तड़पती रही उम्र भर राह तकती, मसलती रही हाथ रोई बिताती। तरसना कियो बरस बीत्यो कई, ये गई जिंदगी याद दिल से न जाती। तजो दिल लगा के मिला के नयन, तन जलन हो रही याद हर की रुलाती। तुम्हारे मिलन को न लगन है नयन में, बाबा बाबा कि जैसे पपीहा निहारे सेवाती। बहुत ही हृदय स्पर्शीय बाबा प्रेम और भक्ति से परिपूर्ण बा एक छोटी सी दास्तान आप सबकी सेवा में पेश है। बा प्रभा स्टूडियो में थी आप प्रोपराइटर श्री लवकुश यादव लक्की भाई। बा बात द्वापर युग से द्वारिकाधीश श्री कृष्ण भगवान कन्हैया की जिंदगी से सम्मिलित है बाबूजी। बा इस गीत में आपको यह मिलेगा कि त्याग, तपस्या, प्रेम और भक्ति एक साथ कैसे किया जाता है। बाबा तो मास्टर ठीक छोड़ के तर्ज लगा था। हाँ अरे काबे में जलवा तेरा, बा अरे काबे में जलवा तेरा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में तेरा जलवा, काशी में नजारा है। काबे में जलवा तेरा, जो काशी में नजारा है। मुझे ये भी तो प्यारा है, मुझे ये भी तो प्यारा है। मुझे वो भी प्यारा है, मुझे वो भी प्यारा है, मुझे वो भी प्यारा है, मुझे वो भी प्यारा है। ओरिजिनल भाव रहा बा लेकिन कवि ने लिखा, जरा गौर से सुनिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, वेदों की जुबानी है। 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 त्याग तपोबल की एक छोटी कहानी है। त्याग तपोबल की एक छोटी कहानी है। त्याग तपोबल का एक छोटी कहानी है। त्याग ही तप है यहाँ, त्याग ही बैराग यही।
झोंक लिया, त्याग करके जिसने आग में खुद को झोंक लिया, उसी ने विधि के विधान को भी रोक लिया। एक दिन नारद मुनि द्वारिका में आए हैं, कृष्ण भगवान से मुनि चर्चा चलाए हैं। कौन है भक्त आपका हे मुरारी कहिए, कौन है भक्त आपका हे मुरारी कहिए, प्राण से भी प्यारा कौन प्रेम पुजारी कहिए। कहें भगवान वक्त आपको बतलाएगा, भक्त है कौन बड़ा वक्त ही दिखलाएगा। परीक्षा भक्त की लेने को है ठाना भगवन, उदर में दर्द होती कि ये बहाना भगवन। कहानी है भगवान कन्हैया मुरली मनोहर द्वारिकाधीश द्वारिका में विराजमान है बाबूजी। दरबार लगा हुआ है, कारोबार चल रहा है। अचानक से बीड़ाधारी देवर्षि नारद नारायण 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 करते हुए पधार दिए। प्रभु जी उठ के प्रणाम किए, देवर्षि प्रणाम। बैठिए, आइए विराजिए। भगवान के बगल में आसन मिला, नारद जी बैठ गए बाबूजी। मन में एक जिज्ञासा लेकर के देवर्षि आए हैं कि चलते हैं भगवान कन्हैया से, आज पूछते हैं कि प्रभु मेरे मन की शंका मिटा दीजिए। रहा ना गया, बगल बैठे हैं, दरबार चल रहा है। चुपके से देवर्षि पूछ लिए कि प्रभु इस दुनिया में आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? भगवान इशारा किए, देवर्षि आप बैठिए, शांत रहिए, समय को देखते चलिए, वक्त आपको बता देगा कि इस दुनिया में मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। नारद जी सूख गए, बड़ी लालसा लेके आए रहे। सोचे भगवान तप से कही कि नारद जी हमारा तो सबसे बड़ा भक्त तू ही है। भगवान बात टाल दिए बाबूजी। वक्त गुजरता गया, समय का चक्र घूमता गया, दरबार आगे बढ़ता गया। नारद जी बैठे हैं, सोच रहे हैं कि आखिर भगवान कब बताएंगे कि मेरा सबसे बड़ा भक्त कौन है। इसी जिज्ञासा को लेकर नारद जी द्वारिका में टिक गए। भगवान को याद है वह बात, नारद जी पूछ रहे थे कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। मुझे यह बात नारद को बतानी भी है और साबित भी करना है। अचानक से प्रभु जी लीला कर दिए बाबूजी। तर्ज बदल गए मास्टर। प्रभु जी बस चिल्लाने लगे, देवर्षि, अरे देवर्षि हाय, बचाइए, मैं तो मरा। नारद जी दौड़ के आए। अरे प्रभु क्या हो गया आप? कहा मैं नहीं बचूंगा नारद, प्राण पे खेरू उड़ने वाले हैं नारद, कोई औषधि लाइए। कहे प्रभु आखिर हुआ कि आपको, अभी तो आप ठीक ठाक थे। कहे नारद जी पेट में बहुत दर्द हो रहा है, अब मेरे प्राण बचेंगे नहीं। एक ही शर्त है नारद जी, अगर वो दवा मिल जाती तो शायद मेरे प्राण बच जाते हैं। कहा प्रभु बताइए, नारद अभी जीवित है, दवा लाएगा आपको। तो कहते हैं भगवान, वक्त से लाचार हूँ, वक्त से लाचार हूँ, दया कीजिए बाबा मैं
मैं बीमार हूँ दवा कीजिए। बाबा मैं लाचार हूँ दवा कीजिए। बाबा मैं लाचार हूँ दवा कीजिए। लाचार हूँ दवा कीजिए। बाबा मैं लाचार हूँ दवा कीजिए। बाबा मैं बीमार हूँ दवा कीजिए। कहें देवर्षि दवा का इंतजाम किया जाए। बाबा कहे प्रभु हमारी बीमारी आके यह बा दवाई। हमारे बीमारी आके है बात दवाई। हमारे बीमारी आके है बात दवाई। धोई के चरण के हूँ भक्त दे पिलाई। कोई के चराना के हो भक्त दे पिलाई। कोई के चराना के हो भक्त दे पिलाई। करता जिनको प्यार हूँ करता जिनको प्यार हूँ दया कीजिए। बाबा मैं बीमार हूँ दवा कीजिए। बाबा मैं बीमार हूँ दया कीजिए। बाबा मैं बीमार हूँ दया कीजिए। कहा देवर्षि मेरे प्राण एक ही दवा से बच सकते हैं अब। बाबा कहा प्रभु आदेश। कहा नारद कोई मेरा प्यारा सा भक्त जिसे मैं बहुत प्रेम करता हूँ ओह अगर अपना पैर धोकर वो पानी मुझे पिला देता तो शायद मेरे प्राण बच जाते। बाबा नारद जी सोच में पड़ गए। मन में बात आई कि भक्त तो मैं भी हूँ प्रभु का, बा लेकिन अपने इष्ट देव को अगर पैर का धोवन पानी पिलाया जाएगा तो आखिर मुझे क्या होगा। हाँ गुरुवर माधोराम यादव जी ने एक महाकाव्य की रचना की बाबूजी, हाँ जिसका नाम श्यामचरितमानस पड़ा। बा श्यामचरितमानस में चौपाई के भाव में गुरु जी लिखे हैं। का भैया नारद जी सोच रहे हैं बाबा भाई सोच पग धोई पिलाऊं निश्चय अंत अधोगति पाऊं। जही लगी सुर नर वैभव त्यागी साध्यौ जोग विपिन बैरागी। कोटि कल्प पद नेह लगाए और जे ऋषि मुनि न ध्यान नहीं आए। मनुज साधना कई सब हारत तब न तिन्ह रज नयन निहारत। नारद जी सोच में पड़ गए बाबा कि पैर तो मैं भी अपना धो के पिला सकता हूँ प्रभु को, हाँ लेकिन जिसके पद को पाने के लिए ऋषि मुनि बड़े बड़े तपस्वी बाबू जी जिंदगी बिता देते हैं, जीवन खपा देते हैं, वो चरण पादुका ध्यान में नहीं आती। ऐसे प्रभु को आखिर मैं अपने पैर का धोवन पानी पिलाऊंगा तो मेरा क्या होगा। हाँ हिम्मत नहीं पड़ी। बा बाबा जी सोच रहे हैं ये तो अच्छा बवाल मेरे सिर पे पड़ा, भगवान की दवा आखिर मिलेगी कहाँ। तो तर्ज बदल गए मास्टर। नारद जी सोच रहे हैं हाँ बाबा झंखे बाबा झंखे बाबा झंखे बाबा झंखे पड़ल गाढ़े जान हो। बाबा झंखे बड़ा लगाए जान हो बाबा झंखा बड़ा लगाए जान हो बाबा
धोई पग जो पिलाई हमहू तो रो रो नरक हमारा के होई जाई रो रो कि ये हस्तिनापुर पयान हो कि ये हस्तिनापुर पयान हो बाबा झंख पड़ल गाढ़े जान हो प्रभु की माया नारद जी को एक नाम याद आ गया कि धरती पे भगवान कन्हैया के परम भक्त मित्र और रिश्तेदार बाबा हस्तिनापुर में धनुर्धारी अर्जुन विराजमान हैं। मुझे उनके पास जाना चाहिए, शायद दवा मिल जाए। हस्तिनापुर पहुंच गए, दरवाजा खटखटाए धर्मराज का। दरवाजा खुला, देखते हैं सामने देवर्षि खड़े हैं, सब आदर से खड़े हो गए। देवर्षि प्रणाम। वाह आइए आसन ग्रहण कीजिए मुनिवर, कहिए कैसे आना हुआ। नारद जी बोल पड़े, धर्मराज युधिष्ठिर आपके खास रिश्तेदार दुनिया के मालिक द्वारिकाधीश की जान खतरे में है। बिल्कुल सही बात, दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता सार बहनोई के। वाह 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 नारद जी दिमाग अच्छा लगा लिए कि अगर बहनोई की जिंदगी खतरे में है, लेकिन यहाँ उल्टा है बाबूजी। वाह साले की जिंदगी खतरे में है, जीजा के पास नारद जी चले गए हैं। वाह कहे अर्जुन भगवान कन्हैया तुहार बहुत मदद किए, आज उनका जरूरत बा। बिल्कुल सही बात है, कहा उनको आपकी जरूरत है पार्थ। भगवान के उदर में बहुत भयंकर दर्द हो रहा है, अपना पैर धो के पानी दे दो और मैं कमंडल में ले जाके भगवान कन्हैया को पिला दूं, उनकी जिंदगी बच जाए। बाबूजी जहां बात आती है अंदाजने की, पार्थ का धर्म डिग गया। सोच में पड़ गए कि अरे नारद क्या बात कर रहे हैं आप। अरे त्रिलोक के मालिक को मैं अपना पैर धो के अगर पानी दे दूंगा तो मेरा क्या होगा। आज धनुर्धारी अर्जुन नारद को ज्ञान दे रहे हैं। कहते क्या है कि चौपाई में कि जिन्हके पद सो प्रगट्यौ गंगा अधोवती जननी पाप कै रंगा। तिन्ह चरणोदक पान कराई जाई कीर्ति मम होई हसाई। कहा नारद जी आप समझते हैं इस बात को, भगवान कन्हैया के पैर को गंगा मैया धोआ करती हैं। वाह 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 और मैं अपना पैर धो के उनको पिला दूंगा तो मेरी जिंदगी का क्या होगा, आपको जानकारी है। वाह मुझसे ये नहीं हो पाएगा। नारद जी आप कहीं और जाइए, मैं अपना पैर धो के भगवान कन्हैया को पिलाने की इजाजत किसी को नहीं दे सकता। नारद जी बड़े चक्कर में पड़े कि आखिर मैं जाऊं कहाँ। उधर भगवान कराह रहे हैं दर्द से, इधर कोई मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है। बाबा नारद जी भूल गए बाबूजी कि मैंने भगवान कन्हैया से सवाल किया है कि आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है। तेरी के भाव लगा मास्टर। हरे राम बलैया मुनि के मुड़े पे परी, हो बलैया मुनि के मुड़े पे परी,
लेते कठिन परीक्षा लीलाधर कांधैया बलैया मुन के मुड़े पे परी। नारद जी के सर पे एक बोझ आ गया कि आखिर भगवान को बचाना भी है, दवा कहाँ मिलेगी। हस्तिनापुर से भी जवाब मिल गया। लौट के फिर द्वारिका चले आए। कहे प्रभु दवा तो नहीं मिली। अरे कहा नारद मेरे प्राण चले जाएंगे, आप कैसे भक्त हो, एक जरा सा पैर का धोवन पानी नहीं ला सकते आप। नारद जी को याद आ गया, चल के भगवान कन्हैया के 16,108 पटरानियां हैं, जरा रनिवास में देखते हैं, शायद कोई रानी का दिल पसीज जाए। रनिवास में पहुंचते हैं तो तर्ज बदल गया मास्टर। गाना लैला रुक्मिणी के सामने खड़े हो गए नारद जी और कहा देवी पति आपके संकट में हैं और उनके प्राण बचा लीजिए। मैं आया हूँ आपके पास देवर्षि नारद। कहा मुनिवर प्रणाम, लेकिन एक बात सुन लीजिए। कहाँ रुक्मिणी लगावा नयगिया, कहाँ रुक्मिणी लगावा नयगिया, मुनि जली जाए बदनवा हो। तुमहु तो भक्त धोई पग द्या पिलाई, तुमहु तो भक्त मुक्ति के अपने ला रहिया बनाई, बाबा के झुकली पलकिया, मुनि जली जाए बदनवा हो। पिया के पिलाई बजा धोई के चरणवा, रो रो महम के न मिली है ठेकनावा, जीवन में लाग जाए दगिया, मुनि जली जाए बदनवा हो। रुक्मिणी और सत्यभामा सहित तमाम पटरानिया बाबूजी जवाब दे दिए। कहा नारद जी पैर धो के मैं पानी घनश्याम को नहीं पिला सकती, फिर मेरे पति हैं देवर्षि और अपने पति को पैर का धोवन पिलाने से नर्क हो जाता है नारी को। आप एक महर्षि हैं, देवर्षि हैं, महात्मा हैं, इस बात को आप जानते हैं। नारद जी वापस चले आए। कहा आखिर दुनिया में सबसे खास रिश्तेदारी भी चला गया, घर परिवार में भी मैं चला गया,
भगवान कन्हैया के प्राण आखिर बचे तो कैसे बचे? वाह कुछ समझ में नहीं आ रहा है बाबा को, तो तर्ज बदल गया मास्टर। का अचानक से याद आ गई देवर्षि को ओहो कि भगवान कन्हैया की एक भक्ति न और है। वाह आइए मास्टर। यो यो अरे आंगन में खिले फूल गेंदावा ये नाना दो, बाजली बधाइया दुआरे पे। फूला फूला गेंदावा है नाना दो बजले बधाइया दुआरा पे। फूला फूला गेंदावा है नाना दो बजले बधाइया ये प्रभा स्टूडियो का कमाल है। ओरिजिनल भाव रहा बाबूजी। इसी तर्ज में नारद जी को एक शख्स याद आ गया। लइके का मंडल तब चले मुनि ज्ञानिया, लइके का मंडल तब चले मुनि ज्ञानिया, पनिया ले आवई बदे भगवान के। जहाँ गए नारद जी गए फटकारी, जहाँ रुक्मिणी अर्जुन देह नहकारी। याद तब आई वृंदावन की जोगिनिया, पनिया ले आवई बदे भगवान के। नारद जी को अचानक एक नाम याद आ गया कि वृंदावन में गोकुल के पास बरसाने में राधिका नाम की भक्तिन भगवान कन्हैया की याद में मगन है बाबूजी। बस एक ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारद जी को ध्यान आ गया कि गोकुल में बरसाने में भगवान कन्हैया की भक्तिन भगवान कन्हैया के ध्यान में बैठी हुई है, शायद मेरा काम वहां हो जाए। अंतरे मास्टर सोचे मुनि राधा हुए कृष्ण के पुजार, बैठी बिराजवा में किए खाक धारा। शायद रहम करें राधा भवानिया, शायद रहम करें राधा भवानिया,
के मन में बात आई कि शायद राधिका भगवान कन्हैया का दुख समझ के सुन के मेरी बात मान जाए। वाह बरसाने की तरफ रवाना हो गए देवर्षि। पहुंच गए, पता करते करते पता चला राधिका का मंदिर सामने है देवर्षि। हाँ पहुंच गए, देखते हैं बिल्कुल धर्म धुरंधर राधिका भगवान कन्हैया के ध्यान में लीन है बाबूजी। वाह शरीर से 16 बरस रहा है, वाह बिल्कुल शरीर गल गया है बाबूजी, लेकिन चेहरे पे तेज चमक रहा है। वाह भगवान कन्हैया की भक्ति का तेज राधिका के चेहरे पे चमक रहा है। नारद की हिम्मत नहीं हुई कि राधा से नजदीक से जाके अपनी बात बता दे। दूर खड़े हो गए और हाथ जोड़ के भक्तिन की आराधना करते हैं बड़े ही आतर स्वर में। देवर्षि सोचते हैं कि आखिर मैं राधिका से अपनी बात बताऊं कैसे। बहुत जगह में गया, किसी को हिम्मत नहीं हुई भगवान कन्हैया को अपना पैर धो के देने की। और इस भक्तिन के पास तो तेज चमक रहा है, आग की लपटें लपेट रही हैं। कैसे मैं कहूं कि राधिका अपना पैर धो के दे दो। तो तर्ज लगा था मास्टर। नारद जी पुकार के दूर से जोर से बोलते हैं, अखियां हैं प्यासी प्यासी, अखियां हैं प्यासी प्यासी, मनवा में पूरन मासी, अब तक ना आयो मेरो साजना हो सखिया। इसी तर्ज में नारद जी राधिका को पुकारते हैं और जगाने का प्रयास करते हैं। जागो हे राधा रानी, जागो हे राधा रानी, जागो ब्रज की भवानी, दैद्या चरणवा के दूल हो। जसुदा लालानवा हवै बीमार राधा, जसुदा लालानवा, धोई के तू दाई देतू आपन चरणवा, धोई के तू दाई देतू आपन चरणवा, धोई के तू दाई देतू आपन चरणवा। पानी हरि का पियब जनवा वन कर बचैब, पानी हरि का पियब जनवा वन कर बचैब, मिटी है हियारिया के सूल हो। नारद जी पुकारते हैं, हाथ जोड़ के खड़े हैं, राधिका मेरी प्रार्थना स्वीकार कर लो देवी। जिसके ध्यान में तुम बैठी हो आज उनके प्राण संकट में हैं। बाबा उनको तुम्हारी जरूरत है राधिका। द्वारिकाधीश के प्राण संकट में है, यह बात राधिका के कानों तक पहुंची बाबूजी। ध्यान भंग हुआ, आंख खोली राधिका, मुड़कर जब देखती हैं तो देवर्षि खड़े हैं, साष्टांग खड़े हैं बाबूजी।
हिम्मत नहीं पड़ रही है राधा के पास जाने की। राधिका भगवान कन्हैया को प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं क्या सुन रही हूँ। दौड़ के नारद के पास पहुंचती है। कहा, बाबा बताइए क्या बात है। मुरली मनोहर का संदेश लेकर आप आए हैं शायद। कहा, हाँ राधिका, मैं बताना चाहता हूँ कि भगवान कन्हैया के प्राण संकट में हैं। उन्होंने कहा है कि अगर मेरा कोई प्यारा सा भक्त अपना पैर धोकर दे देगा पानी, मैं पी लूंगा तो शायद मेरे प्राण बच जाएं। राधिका, मैं दुनिया में त्रिलोक में घूम के लौट आया, किसी ने नहीं दिया। बड़ी उम्मीद से मैं तुम्हारे पास आया हूँ राधिका, मेरी लाज रख लो और भगवान कन्हैया के प्राण बचा लो। राधिका की भक्ति और प्रेम, बाबूजी ध्यान दीजिएगा, गीत में प्रेम और भक्ति साथ साथ मिलेगा आपको। भक्ति के साथ साथ राधिका का प्रेम उमड़ पड़ा तो तर्ज बदल गए मास्टर। अभी रामलोट भैया बहुत गाया नगारा वाली। एक ही तर्ज आपको यह गीत में मिले जो नगारा पे गावा जाता है। भगवान कन्हैया का संदेश है, यह सुन के राधिका से रहा ना गया, तुरंत उठ गई और कहना है, अरे नारद के बात सुनी राधा विचार करें। अरे नारद के बात सुनी राधा विचार करें। गाढ़े में जसुदा ललनवा नाराम, गाढ़े में जसुदा ललनवा राम, गाढ़े में जसुदा ललनवा। हमरे जियत श्याम तोहे दुख परिगा, नास भवा मोरा जन्मवा नाराम, नास भवा मोरा जन्मवा हो राम, नास भवा मोरा जन्मवा। तोहरी सूरत श्याम अखियन में नाच रही, तोहरी सूरत श्याम अखियन में नाच रही। भूल गया गोकुल यवनवा नाराम, भूल गया गोकुल यवनवा हो राम, भूल गया गोकुल यवनवा। तोहरे बदे श्याम बन के जोगिनिया धैले हो जोगिया के तनवा नाराम, धैले हो जोगिया के तनवा हो राम, धैले हो जोगिया के तनवा। सगर और शरीर श्याम माटी में मिल गए, सगर और शरीर श्याम माटी में मिल गए। धूमिल भेदुई नौ नयनवा, धूमिल भेदुई नौ नयनवा हो राम, धूमिल भेदुई नौ नयनवा। नारद के साथ चली बरसाने वाली, जमुना तीर धई धियनवा नाराम, जमुना तारे धई धियनवा हो राम, जमुना तारे धई धियनवा। अरे जमुना लहर बाबू नीचे उमड़ी रही, ऊपर से बरसई नयनवा, ऊपर से बरसई नयनवा हो राम, ऊपर से बरसई नयनवा। जमुना लहर बाबू नीचे उमड़ी रही, ऊपर से बरसई नयनवा, ऊपर से बरसई नयनवा हो राम, ऊपर से बरसई नयनवा। मनमा मूर्तिया श्याम कई बसवली, राधा पखारे चरणवा नारायण, राधा पखारे चरणवा हो राम, राधा पखारे चरणवा। मनमा मूर्तिया श्याम कई बसवली, राधा पखारे चरणवा नारायण, राधा पखारे चरणवा हो राम, भैया राधा पखारे चरणवा। ये आपके छोटा सा तर्ज रहा गीत में। बाबूजी राधिका को ध्यान आ गया भगवान कन्हैया का। बिल्कुल भगवान कन्हैया की मूर्ति उनके नजरों के सामने नाचने लगी और कहा, प्रभु आपके प्राण संकट में है और मुझे इतना देर कर दिया आपने संदेश देने में। अरे राधिका की जिंदगी तो आपको समर्पित है, जब आप ही सुखी नहीं रहेंगे कि राधिका की जिंदगी बेकार है। ये सोचकर राधिका ने कुछ ना सोचा, ना समझा, ना सुना, ना पूछा, बाबूजी चल पड़ी और कहा, देवर्षि आइए। अरे ये बात आपको पहले आके बता देना था मुझे। जमुना के किनारे पे पहुंच गई राधिका, लहरों में ध्यान लगा के देखती है तो भगवान कन्हैया की मूर्ति लहरों में दिखाई दे रही है। बाबूजी कहा, प्रभु
आपके प्राण संकट में हैं। माँ जमुना के सामने हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। मातेश्वरी, मेरे कदमों में, मेरे चरणों में, मेरे पग में बहुत कुछ लगा होगा। माँ, आप मेरी सहायता करिए। मैं चाहती हूँ कि आपके पवित्र पावन जल से मेरा पग धोया जाए ताकि भगवान कन्हैया की जिंदगी बच जाए। और कुछ ना देखा ना सुना बाबूजी। मैया गंगा जमुना को प्रणाम किया और पांव मैया जमुना को समर्पित कर दिया। कहा मातेश्वरी लीजिए, और पानी उठा के बाबा के कमंडल में डाल दिया और कहा देवर्षि आप अविलंब यहाँ से चले जाइए। बिल्कुल देर नहीं होनी चाहिए, मेरे मनमोहन की जिंदगी का सवाल है। धोई चरण जल पात्र महा, धोई चरण जल पात्र महा, डारी कही सिरना। किन्ह कृपा अब जाई यही, हरि दुख हरहु पिला। कहा देवर्षि आप मेरे पास तक आए, बहुत बड़ी कृपा किया। आपका बहुत बहुत उपकार है मेरे पास। बाबा आप अविलंब यहाँ से जाइए और द्वारिकाधीश को ये दवा पिला दीजिए। राधा कह रही हैं जाइए, और देवर्षि चुपचाप खड़े हैं। अब आप खड़े हैं, सन्न हैं, मुंह से आवाज नहीं निकल रही और न कदम गवाही दे रहे हैं द्वारिका की तरफ चलने को। कहा देवर्षि आप खड़े हैं, वहां मेरे मनमोहन की जिंदगी खतरे में है और आप यहाँ खड़े हैं। नारद जी एक सोच में पड़ गए भैया। लगे सोचे कि मैंने राधिका को यह बात तो बता दिया कि मनमोहन की जिंदगी खतरे में है, अपना पैर धो के पानी दे दो, लेकिन मैंने इस पानी पिलाने के बाद जो नतीजा होगा उसके बारे में नहीं बताया और इसका अपजस मुझे लेना पड़ेगा। क्यों ना यह बात मैं राधिका को जाते जाते बता दूं। कहा देवर्षि आप जाइए जल्दी। कहा राधिका भक्तिन, तोहार भक्ति धन्य है, हम मान गए राधिका, लेकिन एक बात हम छिपाए रहे वो का सुन लिया। कहा देवर्षि बताइए अब क्या रह गया। कहा इस पैर का धोवन जो तुम्हें मुझे दे रहे हो ना राधिका, इसको पिलाने से भगवान कन्हैया अगर इसको पी लेंगे तो जो व्यक्ति भगवान कन्हैया को अपने पैर का धोवन पानी पिला देगा उसको नर्क हो जाएगा। अरे राधिका जोर जोर से हंसे लगी बाबूजी, ठठा ठठा के हंसे लगी। कहा अरे देवर्षि धन्य हो, मैंने तो सुना था कि आप देवर्षि हैं, वेद पुराणों के ज्ञाता। आज मुझे समझ में आया कि आप कितने अज्ञानी हैं। नारद जी चुप हो गए। अरे त्रिलोक में मैं घूमता हूं, किसी की हिम्मत नहीं पड़ती मुझे अज्ञानी कहने की, और ये ब्रज की छोकरी मुझे अज्ञानी कह रही है। कहा राधिका ऐसा क्या अज्ञान मैंने कर दिया। कहा सुना चौपाई में मास्टर, नारद की यह बात सुन के कि मुझे नर्क हो जाएगा, राधिका कहती हैं अति प्रसन्न संशय भ्रम त्यागी, अब बोली श्याम चरण अनुरागी। मुनि गुण ज्ञान भजन भंडारे, जवन कहत बिनु वेद विचारे। कहा मुनिवर आप तो संपूर्ण वेदों और पुराणों के ज्ञाता हैं, जानकार हैं, लेकिन इस वक्त जो आप बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल अज्ञानियों जैसी हैं। नारद जी चुप हो गए। अरे बाप रे बाप, आखिर मैं कहाँ आके फंस गया प्रभु। आपकी दवा लाना ना होता तो शायद मुझे यह बात सुननी ना होती। तो कहा राधिका बात मेरी समझ में नहीं आई। पापड़ में भाव लगा मास्टर। कहा आप ज्ञान और गुण के भंडार हैं मुनिवर। अरे राधा बोली लाग
कजरिया नारद बाबा हो। अरे राधा बोली ला गई मोहे कजरिया नारद बाबा हो। हंसई हमें संसार नाय बाटेरिया नारद बाबा हो। जवन श्याम की तई आया अपन तनवा दे जलाई हो। जऊ मांगे तो काट शीस चरणन पर देव चढ़ाई हो। अरे वह सुखी रहा हम खाई लेब करी अरिया नारद बाबा हो। हंस के काटब नरकै में उमरिया नारद बाबा हो। कहा मुनिवर, आप बातें कर रहे हैं कि जो भगवान कन्हैया को पैर धो के पिला देगा उसको नरक हो जाएगा। अरे जाके मनमोहन से कह देना राधिका की जिंदगी सिर्फ उनके लिए है। 1 2 3 4 5 6 नहीं मुनिवर, कह देना मनमोहन से कि राधिका के जितने भी जन्म हो सब के सब नरक में हो जाएं। लेकिन मेरे लिए भगवान कन्हैया की जिंदगी सर्वोपरि है मुनिवर। आप तुरंत यहाँ से चले जाइए। नारद जी चुपचाप गाड़ी बाबूजी बढ़ा लिए। कहते हैं नारद जी को उस समय का मोबाइल और डाकिया कहा जाता है। गाड़ी में पेट्रोल की जरूरत नहीं, नारद जी चल पड़े। चले आए, भगवान कन्हैया के पास द्वारिका में पहुंच गए। आखिरी भाड़ा मास्टर, अरे धोई के चरणवा मुनि का देहली राधा रानिया। नारद बाबा बरसन वही माँ पाए पनिया। हरि का पिलाई दहन दूर भई बेमरिया। अरे बोले अदुराई तब मुनि से बनिया। नारद बाबा बरसन वही माँ पाए बनिया। प्रभु मैं दवा ले आया। कहा प्रभु मैं दवा ले आया। कहा मुनिवर जल्दी लाइए, मेरे प्राण संकट में हैं। अब मुनि जी भगवान कन्हैया को कमंडल थमा दिए भैया। अब प्रभु ध्यान किए राधिका का और उठा के कमंडल गटगट गटगट पी। नारद जी खड़े सोच रहे हैं कि धन्य हो प्रभु, एक भक्तिन के पैर का धोवन पानी आप इतने प्रेम से पी रहे हैं। भगवान कन्हैया गटगट गटगट पी गए बाबूजी। और जब पिए के बाद ढकार लिए तो बारे मुनिवर वाह, क्या दवा आप लाए। कहा प्रभु आराम हो गया। कहा मुनिवर बिल्कुल आपकी दवा बहुत अच्छी थी। आखिर कहाँ से ये दवा मिली आपको? तो कहाँ मिले भक्त देहन धोई के चरणवा। और नारद का आँख खुली तब कराई बयानवा। अरे भाई बलिदान प्रभु ब्रज कई राधा रानिया। नारद बाबा बरसन वही माँ पाए पनिया।
जी ऐसा भक्त कहाँ मिला आपको जिसने अपना पैर धो के दे दिया? कहा प्रभु बरसाने की राधिका की जिंदगी फंस गई। मैं दुनिया में त्रिलोक में घूम आया नाथ, लेकिन किसी ने नहीं दिया। बरसाने जब राधिका के पास पहुंचा तो उसने आओ देखा न ताओ पैर धो के दे दिया। भगवान कन्हैया मुस्कुरा दिए, कहा मुनिवर आप बहुत ही भोले हैं। कहा प्रभु क्या हुआ? कहा सुनिए, एक मर्तबा आप पूछे रहा मुनिवर, वो दिन याद करा। नारद जी सन्न रह गए, कहा धन्य हो प्रभु, मैं तो यह बात भूल ही गया था कि आप परीक्षा ले रहे हैं भक्तों की। कहा नारद सुना, केहू प्रश्न उत्तर मुनि पायो, भगत शिरोमणि को लखियायो। कहा ध्यान दीजिए मुनिवर, आपने भक्तों में शिरोमणि राधिका का दर्शन तो कर लिया होगा। कहा प्रभु धन्य हो आपकी माया, मुझे तो यह बात ध्यान ही नहीं था। अपने मन में लगे सोचने की नहीं तो मैं ही पैर धो के पिला दिया होता ना था आपको। और भक्त शिरोमणि का दर्जा तो आपने राधिका को दे दिया। बहुत सही। और कहा एक बात और सुन लीजिए नारद जी, जवाब तो आपको मिल गया होगा। कहा हाँ प्रभु गलती तो बहुत बड़ी हो गई। कहा आज के बाद, मेरे नाम के बाद नहीं, मेरे नाम से पहले जपई जे अपनित राधे श्यामा, सदा सुमंगल तेहि के धामा। गुरुवर माधवराम यादव जी की लेखनी का कमाल है बाबूजी। ये श्यामचरितमानस की चौपाई है। गुरुजी ने मानस में लिखा कि भगवान कन्हैया ने प्रमाणित किया कि नारद आज के बाद मेरे नाम से पहले जो राधिका का नाम लेकर राधे श्याम के नाम से मुझे पुकारेगा, मेरी भक्ति करेगा, उसके घर में परिवार में रिद्धि सिद्धि और सुख सुमंगल का वास रहेगा नारद। कहा प्रभु मान गए आपको। कहा भक्त शिरोमणि राधिका है नारद जी। और ये छोटी सी दास्तान रही बाबूजी कि नारद जी का भ्रम दूर हो गया। नारद जी को अहंकार हो गया था अपनी भक्ति पे। नारद जी को अहंकार हो गया था अपनी भक्ति पे कि द्वारिकाधीश का सबसे बड़ा भक्त मैं ही हूँ। आज इनका ये भ्रम भगवान कन्हैया ने तोड़ दिया। और ये छोटी सी दास्तान श्यामचरितमानस से आपके सामने रही। हमारे हारमोनियम मास्टर भैया राजेंद्र जी, ढोलक मास्टर कृपा शंकर जी, सदस्यगण रामलोट जी, सुरेंद्र जी के साथ मिलकर प्रभा स्टूडियो मेठी ने, प्रोप्राइटर श्री लवकुश यादव लक्की भाई ने, आपका एक छोटा मोटा सीखता हुआ कलाकार दिनेश के साथ मिलकर ये प्रेम और भक्ति से भरा संगीत, प्रेम और भक्ति से भरी ये गीत आपको पेश किया। अगर इस गीत में कहीं हमारी पार्टी से हमसे कुछ त्रुटि हो गई हो तो हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। और अंत में कहना पड़ा मास्टर, गुरुवर माधव राम कहाँ भाई श्याम पुजारन राधा, गुरुवर माधव राम कहाँ भाई श्याम पुजारन राधा। अरे राना कभी मुनि से बोले, अरे कहाँ मुनि से कांधा हो। अरे बलैया मुनि के मुड़े पे परी, हो बलैया मुनि के मुड़े पे परी। जिला मेठी महादेवन में बसा दिनेश गवैया, बलैया मुनि के मुड़े पे